हाँ भाई ये सुनिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन फिर से रिएक्ट करना पड़ेगा गेम में, ठीक है ना, फिर से रिएक्ट करना पड़ेगा। कॉल ऑप्शन क्या होती है बताइए? व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? राइट टू बाय, खरीदने की ऑप्शन है कॉल ऑप्शन। अ राइट टू बाय, कॉल ऑप्शन इज अ राइट टू बाय। बहुत ध्यान से देखना, राइट टू बाय कॉल ऑप्शन। यू आर प्लानिंग टू बाय अ कॉल ऑप्शन, आप एक कॉल ऑप्शन खरीदने जा रहे हो विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 42 रुपीज पर डॉलर। ध्यान से सुनिएगा, आप स्पेकुलेटर हो, शूज चेंज्ड। कल सुपर क्वेश्चन बनेगा, कॉल ऑप्शन के साथ आपको एक पर्सन पूछेगा मेरा ऐसे फॉरेन एक्सपोजर है, कल का सवाल सुन लो पहले। मुझे 3 महीने बाद पैसे आने हैं, मैं कैसे बचाऊं अपने आप को? मैं 3 महीने वाला फॉरवर्ड ले लूं, करना आता है, 3 महीने वाला फॉरवर्ड लेके हेज करना आता है पेमेंट को, या मैं मनी मार्केट हेज कर लूं। मैं कहा ये भी आता है, मनी मार्केट हेज भी आता है। एक आएगा मैं ऑप्शन हेज कर लूं, ये जो अब सीखने लगे। और फोर्थ केस नो हेजिंग, ओपन एक्सपोजर छोड़ दूं। चारों केस इवेल्युएट कराएंगे आपसे, 7 मार्क में भी डाल सकते हैं और 14 में भी डाल सकते हैं। 4 केसेस 7 मार्क, टफ पेपर हो गया। 4 केस 14 मार्क्स, ठीक ठाक पेपर है कि एक केस के आपने उतने नंबर तो दिए, हमारे को 2-3 नंबर तो कम से कम, ठीक है। 4 केसेस के साथ 7 मार्क का क्वेश्चन भी डल सकता है, ठीक है। तो एक नया केस शुरू कर रहे हैं, ऑप्शन हेजिंग, ठीक है ना। ऑप्शंस के थ्रू कैसे होता है? रिस्क तो इसमें भी है। मैं कहा सर वो मैं डॉलर की ना कॉल ऑप्शन लेना चाहता हूँ। हाँ भाई, यानी कि मैं डॉलर का राइट टू बाय कौन खरीदेगा? इंपोर्टर के एक्सपोर्टर। राइट टू बाय इंपोर्टर खरीदेगा। क्यों यार सर, मैं इतना रेट पे ले लूंगा। पुट ऑप्शन कौन खरीदना चाहेगा? तो इतना डॉलर पुट, इतने में बेचना मैंने, पुट ऑप्शन। अलग अलग तरह की मंडियां लगी हुई है, एक फॉरवर्ड मार्केट अलग तरह की मंडी है, एक अलग लगी हुई है स्पॉट मार्केट, एक अलग लगी हुई है मनी मार्केट, एक अलग होगी ऑप्शन मार्केट। जुआ ही है एक तरह का। ये तो क्या प्रिडिक्शन रेट्स हैं देख लो, सोच लो, जो तुम्हें ठीक लगता है उस हिसाब से कर लो, एनी डाउट? अब ये सुनना, विद अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 42, मतलब कि 42 में खरीदने जाना चाहते हो तुम लोग, कोई डाउट तो नहीं है इस बात से? 42, बहुत ध्यान से सुनना जो कहने जा रहा हूं। एंड यू एक्सपेक्ट द फॉलोइंग स्पॉट रेट ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी विद द प्रोबेबिलिटीज। अब जब तुम ये लेने जाना चाहते हो कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन शेयर्स की, हमेशा एक परसेप्शन होती होगी ना, यार या तो रेट इतना होगा, इतना होगा, बढ़ेगा तो सही, पक्का ये होगा, तभी आप ऐसे करते हो कॉल ऑप्शन, कि मैं पक्का इतने में खरीद लूं, उससे ज्यादा मैं बेचूं, मेरे को प्रॉफिट हो। कॉल ऑप्शन, एनी डाउट? कॉल ऑप्शन तो इसीलिए लेते हैं, तो आपको परसेप्शन है कि गिर भी सकता है, चढ़ भी सकता है, ये भी है वो भी है। प्रोबेबिलिटी दी हुई है वेरियस रुपी टू डॉलर का, कहता है 40 रुपए तक गिरेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 15% है। 41.50 तक गिरेगा, इसकी कितनी है? 43। यहां से प्रॉफिट शुरू होता है, उसकी 30% है। 44.50 कितनी है? 46 कितनी है? एनी डाउट? जरा ध्यान से सुनना, अपना क्या कहते हैं, अगर तुम पेपर में बैठे हो और मैं तुम्हें टॉपिक सिखा के ना भेजूं, तो बस तुम्हारे हाथ पैर दिमाग क्या कर देगा वो करना जरा। एक चीज तो कर दोगे ना अपने आप, कुछ भी ना आता तो भी वो एक चीज करनी बनती तुम्हारी। क्या निकालने लगे हो? देखा, कुछ तो निकाल डाला ना। ये है पुरानी मेहनत का फल कि कुछ तो कर डाला, शायद उसी से कोई फोटो बन जाए। क्या बनती है जी रकम? 52, 42 पॉइंट एक्सपेक्टेड प्राइस 42.775। हाँ, कदर से सुनना, मगर तभी सर आप 42 का पुट वो कॉल खरीद रहे हो, क्योंकि आपको उम्मीद है इतना तो हो ही जाएगा, 42.775 तक तो चला ही जाएगा रेट मोस्ट प्रोबेबली, एनी डाउट? 42.775 इज योर एक्सपेक्टेड प्राइस। यहां तक हो गया? डन? ओके। अब सुनना जरा ध्यान से, एक बात बताइए, अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदते हो रिलायंस के शेयर्स की, आपने रिलायंस की कॉल ऑप्शन ली मुझे 100 रुपए देके, कि आप 1500 पे कॉल करोगे शेयर, डन? आपने मुझे 100 रुपए दिया कि 1500 पे कॉल करोगे, डन?
हाँ भाई, मार्केट में शेयर हो गया 1800 का, क्या आप मेरे से कॉल करोगे 1500 में? डिसीजन लीजिए। हाँ जी, रिलायंस कॉल ऑप्शन लिया आपने, मेरे को 100 रुपए दिए स्टार्टिंग में, आपने कहा मैं कॉल करूंगी आप सिर्फ 1500 रुपए में, मार्केट में रिलायंस का शेयर 1800 हो गया, क्या आप कॉल एक्सरसाइज करेंगे अपनी? क्योंकि कितना प्रॉफिट नजर आ रहा है? लाउडर। जिसमें से 100 आपने मेरे को दिए होंगे तो भी 200 का प्रॉफिट होगा। फेयर इनफ। बताइए, अगर मार्केट में रेट 1600 आ रहा हुआ तो क्या आप कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज करोगे? मंगा लोगे मुझसे? हाँ जी, 100 रुपए आपके लगने हैं, 100 रुपए आपका प्रॉफिट है, ब्रेक इवन हो जाएगा आपका। 1600 रुपए पे ब्रेक इवन है, 1600 से ऊपर आपके प्रॉफिट्स हैं, 1600 रुपए पे ब्रेक इवन है। बताइए, अगर मार्केट में रेट 1500 ही रहा, क्या तो आप मंगाएंगे मुझसे? प्रैक्टिकली जब मार्केट में भी 1500 तो तुम मुझे फोन करने की जहमत क्यों लेते हो? मार्केट से खरीद लो, मैंने कौन सा कोई अनोखा देना है? तो जर्नल आंसर नहीं लोगे? हाँ भी बताओ, 1400 पे लोगे? 1400 पे भी नहीं लोगे? 1400 पे तो लोगे नहीं। एनी डाउट? यू विल नॉट बाय एट 1400 फ्रॉम मी। 1300 पे लोगे? 1500 में खरीदोगे मेरे से जो चीज मार्केट में रुल रही है 1300 रुपए पे? नहीं। तो आपका एक ब्लॉकेड होता है, आप उससे पीछे नहीं खरीदते। ओके, अब एक चीज देखना जरा खतरनाक, ये तो आ गया ना, नेक्स्ट लेवल मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, शुरू करें? हाँ भी, देखना क्या बना रहे हैं, इसको मैंने रब कर दिया वाइप को। इधर आइए, रुपीस बताइए, एक्सचेंज रेट बताइए क्या आ रहे हैं? 40, फिर 41.5, फिर एनी डाउट? पक्का? स्ट्राइक प्राइस क्या है? डन। ओके, बी वेरी अलर्ट। स्ट्राइक प्राइस कॉल का है, एक्सपेक्टेड रेट है 40, जिसकी प्रोबेबिलिटी 15% है, मैं मानता हूं। इसकी कितनी थी? 25 है प्रोबेबिलिटीज। अब ध्यान सुनना, अगर फ्यूचर में, बी वेरी अलर्ट, अगर फ्यूचर में 40 का रेट ही हुआ, अगर फ्यूचर में 40 का ही रेट हुआ, बी वेरी अलर्ट, अगर फ्यूचर में 40 का ही रेट हुआ तो क्या तुम कॉल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? हाँ, तुम कॉल नहीं खरीदोगे या तुम कॉल एक्सरसाइज नहीं करोगे? देयर इज नो फन इन दैट। मैं कहा जी, मैंने ना ये अधिकार खरीदना है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कितने पैसे दूं, इसी तरह से निकाल दो प्लीज। पिछली कैलकुलेशन क्या कहती है? 0.775 दे सकते हो, 0.775 दे सकते हो। 42 का स्ट्राइक प्राइस, एक्सपेक्टेड रेट क्या? 42.775, 0.775 दे दो, 42 वो ब्रेक इवन तो हो जाएगा कम से कम। मैक्सिमम यू कैन गिव इज 0.775, जा रहा वहां तक? 0.775 मैक्सिमम दे सकते हो, ठीक है? 77 पैसे, 0.775, ठीक है, 77 पैसा दे सकते हो। पता नहीं यार, कुछ और है चीज में। हाँ भैया, महसूस करनी पड़ेगी आपको बात। चले आगे, ध्यान से सुनना। मार्केट में मैं स्ट्राइक प्राइस 42 लेके घूम रहा हूं, 42 पे ले लो, 42 पे। अगर 40 हुआ तो क्या आप कॉल एक्सरसाइज करोगे? बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट। सिर्फ इतने पे रहना, कॉल तो पता नहीं है। इज देयर एनी लॉस? जीरो, देयर इज नो लॉस। आपके ये पैसे मरेंगे वो अलग बात है, देयर इज नो लॉस। लॉस थोड़ी हो, आप नहीं मंगाओगे उसमें लॉस थोड़ी होता है, उसमें लॉस थोड़ी होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यू इन मनी। हाँ भाई, वैल्यू इन मनी का मतलब है कितना प्रॉफिट लॉस हो सकता है उसमें। अगर 40 रुपए आए तो कितना प्रॉफिट लॉस होगा? जीरो, लॉस नहीं हो सकता, नो। ठीक है, और टोटल लॉस कितना हो गया? जितना मैं एक्स दूंगा जमा जीरो, मेरा एक्स का लॉस हो जाएगा, मेरी कॉल मनी लूज हो जाएगी। मैं कहा ये घाटा बढ़ गया, बात खत्म, घाटा बढ़ गया, बात खत्म। एनी डाउट? पक्का?
बताइए 41.5 और आप कॉल ऑप्शन खरीद रहे हो, अगर 41.5 रेट हुआ तो आपको प्रॉफिट होगा? कॉल करोगे कि नहीं करोगे? विल यू मेक द कॉल और नॉट? क्यों? क्योंकि 42 में खरीद के 41 वाली चीज कौन लेता है? प्रॉफिट कितना होगा? जीरो। मैं एक्सरसाइज करूंगा नहीं, मेरा जीरो प्रॉफिट लॉस हो जाएगा और एक्स का मेरा लॉस हो जाएगा। एनी डाउट? पक्की बात है? कदर से सुनिएगा। 43 लाइक यस। अगर रेट मार्केट में 43 हो जाता है, अगर रेट मार्केट में 43 हो जाता है तो क्या आप कॉल करेंगे? क्योंकि प्रति डॉलर आपको कितने का फायदा होगा? 1 रुपए का। एक का प्रॉफिट यहां, एक का प्रॉफिट यहां। हाँ मैं मानता हूं इतने का आपका खर्चा लगेगा, नेट प्रॉफिट अभी भी कम होगा। एनी डाउट? मुझे एक्स डिटरमिन करना है किसी तरीके का, एक्स। एनी डाउट? सरल है? चलो आगे कि नहीं? अगर रेट 44.50 हो गया तो प्रॉफिट, कॉल एक्सरसाइज करोगे? कितना प्रॉफिट होगा? फोकस में रहो। कितना प्रॉफिट होगा? 2.5, 2.5 रुपए का प्रॉफिट। कोई डाउट? अगर रेट 46 रुपए हो गया तो कितना प्रॉफिट होगा? 4 रुपए का। एनी डाउट? हाँ मैं मानता हूं 4 का ग्रॉस प्रॉफिट है, उसमें से कॉल एक्स निकलनी, मैं मानता हूं। आई एग्री टू दैट, आई एग्री टू दैट। एनी डाउट? पक्की बात है? मैं कुछ मैथमेटिकल प्रोपोजिशंस रखूंगा, बस बता देना। माई नेट प्रॉफिट लॉस, माई नेट प्रॉफिट लॉस, हर केस में ये तो जाना ही है मेरा। एनी डाउट? हैंड्स अप। ओके, पक्की बात है? इतना प्रॉफिट लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ये है? मुश्किल तो ना बोल दिया मैंने कुछ? हाँ, जीरो समझ आ गए? एक्स का स्टैंडर्डाइजेशन समझ आ गया? और ये 0 1 2 3 4 भी समझ में आता है? डन? पक्का? सर ओके यहां तक? सर व्हाट इज माय एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लॉस फाइनली आफ्टर विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी? क्या बनेगा? क्या करने का दिल कर रहा है? वही मल्टीप्लाई, ठीक है? इसके बाद ना मैं एक मैथमेटिक्स प्रपोज करूंगा, वो जच गई तो ठीक है, वरना ये ज्यादा बेटर है, मेरे को पता है। अब ये क्या बना? -0.15x, ये कोई डाउट? ये 0.3 माइनस 0.3x, अगला 0.50 माइनस 0.2x, ये 0.4 माइनस, कोई डाउट? x जोड़ के तो x ही आ जाएगा, मुझे पता है। x जोड़ के तो x ही आ जाएगा। x के टुकड़े एक में बटे थे, वापस वो एक में ही जुड़ के वापस हो गए, वही पीस हुए थे, वही वापस जुड़ गए। जोड़ के देख लो, x ही आ गया। ये रकम कितनी है? कांस्टेंट्स की है नहीं, है नहीं, कितनी आई? 1.2। पॉजिटिव नेगेटिव? 1.2 माइनस x इज माई एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। मैं कहा सर इतना प्रॉफिट हो सकता है मुझे इस कॉल से, अगर मैं ले लूं तो ये मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है थ्रू द कॉल। डू यू एग्री? 1.2 का प्रॉफिट होगा प्रति डॉलर और x का मैं प्रीमियम भर रहा हूँ। एनी डाउट? पक्की बात है? I will have a profit of 1.2 minus x. This is my expected profit. Do you agree with this or not? Huh? Do you agree with me on this or not? ठीक है? Be very alert. The maximum premium I can pay is such that this becomes zero. वो हद है मेरी, उससे ऊपर तो नहीं देना चाहूंगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, ऐसे पैर में पी हो तो वैल्यू ऑफ पुट ऑप्शन है। वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन 1.2 minus x is equal to 0. X must be 1.2. It's my max value, maximum value of option. मगर जी 1.2 से ऊपर तो नहीं देना मैंने, मतलब 1.2 में अधिकार दे दो। 1.2 में आपको देता हूँ, 1.2 में आपको देता हूँ, मैक्सिमम है। ऐसा नहीं 1.2 से शुरू होना है, शुरू तो 10-20 पैसे से ही होगा। 10 पैसा, 20 पैसा, 30 पैसा, ये मैक्स लिमिट है। ये दे ही नहीं देना है हमने, ये मैक्स लिमिट है। आई कैन गिव यू मैक्सिमम 1.2। 1.2 से ऊपर तो पॉसिबल ही नहीं है।
जितना कम होगा उतना आपका मार्जिन प्रति डॉलर ज्यादा होगा। अगर आपने उसको 1 रुपए में बना लिया तो आपको 20 पैसा बचेगा, अगर आपने उसको 40 में बना लिया तो आपको 80 पैसे बचेंगे, एंड सो ऑन अप। ठीक है, दिस इज माई मैक्सिमम कोट। ठीक है, और इसे ही मैक्सिमम वाले कोई बोलते हैं लूजली क्या, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन या फिर पुट ऑप्शन। ठीक है, वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन। अब इसकी ना मैथमेटिक्स एक अलग तरह से रोटेट करते हैं वो लोग। ठीक है, वो थोड़ी मोर ऑफ रट्टे जैसी हो जाती है। वो क्या करते हैं, यहां से एक्स हटा देते हैं, बना कैसे है वो रास्ता वो क्लियर है मेरे को। यहां से एक्स हटा देते हैं, सिर्फ कांस्टेंट्स के साथ यहाँ पे प्ले कर लेते हैं, उससे 1.2 आ जाता है, और वो ये स्टेप भी नहीं बताते, कहते बस जो आ जाता है यहाँ पे नंबर वही आंसर होता है। मैं कहा हाँ वो कैसे बना मेरे को दिखता है, हर बार वही तो होगा। एक्स की कॉल ऑप्शन यहाँ से माइनस होनी है, वही यहाँ पे क्रिएट होनी है, और इक्वेशन से एक्स ने इसी नंबर के बराबर आना हमेशा। ठीक है, तो जो पूरा नहीं खेल पा रहे थे उनके लिए क्या रखा गया, कहते हैं आप छोड़ दो, बस इससे जो मल्टीप्लाई करके आती है वही वैल्यू ऑफ ऑप्शन होती है, एंड दैट बिकम्स अ टफ वे आउट। ठीक है, हाँ मैथ्स दिखती है उसके पीछे की तो वो एक अलग बात है। ठीक है, कहते हैं वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन। हाँ भी ओके यहाँ तक, 0.775 हाँ जी वो गलत नहीं है। सुनिए, उसको अभी यूज करना है मैंने, पहले इसे एग्री करो, उसको बाद में कुछ और डिफेंड कर, उसको लेके आना गेम में। अभी हमने पहले ये बताओ, ये एरिया समझ में आता है, ये एरिया समझ में आता है। मगर अगर यही परसेप्शन है आपकी, अच्छा रियल लाइफ में कैसे चलता है ये, सुनिए ध्यान से। सर रियल लाइफ में सिर्फ 4 ही को तो प्रोबेबिलिटियां नहीं मिली होती होंगी। हाँ सर, रियल लाइफ में लगती बेल कर्व। ठीक, कि आपने 42 पे स्ट्राइक किया, 42 का रेट आ रहा है यहाँ पे, 42 के पीछे जाने का एरिया कितना, उस एरिया की प्रोबेबिलिटी जो बेल में होता था सारा, और आगे वाले एरिया के रकमें क्या क्या और उसकी प्रोबेबिलिटी, हर रकम की हर प्रोबेबिलिटी, और उसके थ्रू फिर हम निकाल लेते हैं। करते यही है, लेकिन मैं कहा सर ये 2 नंबर क्यों, इसके बीच के भी सारे नंबर, कहते इतनी प्रोबेबिलिटी को सब में, मैं बांट के बात करूं, कहते वैसे आएगा इसी के, मैं कहा मेरे को नहीं पता, जो टेक्निकल हो रहा अलग बात है, आएगा इसके रेंज में, मगर निकाल के बात करो मेरे साथ। बेल कर्व विल इमर्ज सून फॉर प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, वो काम यही कर रही है बेल कर्व आके, क्वेश्चन यही है, वो अलग बेल इंट्रोड्यूस होने का नया वेरिएबल आ गया, वो अलग डिफिकल्टी में चला जाता है कि वो बेल भी संभालनी पड़ती है आपको, उसके फॉर्मूले, उसका ये उसका वो, ये तो अब नेचुरल है ना मल्टीप्लाई करना आपके लिए। ठीक है, हाँ भाई पहले जो जस्टिफाई करने की कोशिश है वो क्या है, ये सिनेरियो 1.2 क्या आया, 1.2 is the maximum value that I can pay for this call, maximum value that I can pay for this call. Okay, क्योंकि इतने प्रॉफिट की उम्मीद है मुझको यहां से आ ही जाने की। ठीक है, आ ही जाने की। ये नंबर्स सर ध्यान से देखना, आपके सवाल का जवाब पैदा होना शुरू हो जाएगा। ये वाले जो नंबर्स हैं, जो ड्रैगस्टर्स हैं 42 से, कॉल ऑप्शन के वक्त जो ड्रैगस्टर्स हैं वो ड्रैग कर नहीं पाएंगे एवरेज को पीछे, क्योंकि मैं 0 पे रिएक्ट कर जाऊंगा उसमें। जब मैं प्योर एवरेज लेता हूं प्रोबेबिलिटी से, तो 40 उसे 15% पीछे खींचता है, ऑप्शन के टाइम पे वो खींचेगी ही नहीं पीछे। 41.5 भी उसे 0.25% पीछे खींचता है, ऑप्शन के टाइम पे वो खींचेगी ही नहीं पीछे। मैं इग्नोर ही कर दूंगा कॉन्ट्रैक्ट को, आई विल जस्ट लेट गो ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मैं लूंगा ही नहीं, मैंने लेना ही नहीं। एनी डाउट? 43 में क्योंकि ऑप्शन मेरे पास है तो मैं लूंगा, तो ये जो लीड करता है वो गेम में रुकेगा, जो लैग करवाता है वो गेम में नहीं बचेगा, वो बाहर है। इसलिए वो उतना पुल नहीं मार पाएंगे पीछे तक, और मुझे 1.2 का स्प्रेड मिलेगा 0.775 की जगह। आई विल हैव अ बेटर स्प्रेड, I will have a better spread. I will have a longer spread. Any doubt? Similar happens for put options. मतलब बात दोनों में बेसिक हो गया, बेसिकली आज का नया बेसिक हो गया हमारा आज का। ठीक है, हाँ भाई यहां तक पता लगा। 42.775 निकाले बिना इसकी हम बात करते, बात नहीं हो पाती, नहीं बनना था। ठीक है, इधर से जाने में प्रॉब्लम क्या है, वो यहां पे अपना नंबर रखता है, वो कहता है 2 डालो, मैं कहता 2 नहीं ना, 0 है, 2 जितना इफेक्ट नहीं आना। सर अगर वो कर दूं मैं, जो आप यहाँ पे 2 डाल दूं, समझ आ रहा है ना 2 कैसे दिख गया ना,
अगर यहाँ पे 2 लिख दूं जो नॉर्मल मैथमेटिक्स वाली प्रोबेबिलिटी वर्क करेगी, और यहाँ पे लिख दूं 0.5, तो चेंजेस क्या आ जाएंगे सर? यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का 0.15, 0.30, हाँ 0.30। एक मिनट, यहाँ पे -2 होगा ना ये? हाँ भाई क्या बना? -0.30। इतना ड्रैगस्टर हट गया मेरा। और अगला 0.5 का 0.25, 0.125। तो 1.2 में से 0.30 घटा 0.90 हो गया, 0.125 0.775 एग्जैक्ट। Hence proved, hence proved। The thing is, यहां पे ये दो नंबर्स इतने नहीं आ सकेंगे, ये 0 पे ही रहेंगे। They will have to stay at 0। Hence proved, the option works like this। ऑप्शन वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। ऑप्शन ड्रैगस्टर्स को नंबर लेने की इजाजत नहीं देती, नेगेटिव ही तो बचाना है, ऑप्शन ही तो इसीलिए ली है, वरना कॉन्ट्रैक्ट ही कर लेता अगर नेगेटिव पे भी जाना होता तो। ऑप्शन मेरे को लोअर एज को सिक्योर करवाती है। डन। हाँ भाई, ऑल्टरनेटिव राइटिंग मैथमेटिक्स क्या है इसकी? कहते सर एक्स ऐसे ही लो, इधर फिर मल्टीप्लाई करो, उसने एक्स ही तो आना वहां पे। मैं कहा तो क्या प्रपोजल क्या है? कहते फटाफट और रट्टा सिखाओ क्या, पीछे वाले 0 0 ये मल्टीप्लाई करो, जो आ गया वही वैल्यू ऑफ ऑप्शन है। सर मजा बड़ा है बात में, ये बात पक्की है, मजा बहुत है कि ये तो बहुत आसान है, आ गया, लेकिन 2 महीने बाद वाइप आउट हो जाएगा, 2 महीने बाद वाइप आउट हो जाएगा, होके रहता है। फॉरेक्स का एंटायर चैप्टर ना वाइप आउट बहुत जल्दी होगा, कारण सुनो क्या है? नो स्टैंडर्डाइज्ड हैंड फ्लो। ट्रू, हमने बनाने की कोशिश की है काफी हद तक कि एक बन जाए, नो स्टैंडर्डाइज्ड है, ठीक है। मल्टीपल वे ऑफ कोटिंग द रेट्स, मल्टीपल परमुटेशंस, फर्दर इज मल्टीपल परमुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, मनी मार्केट है, फलाना है, देयर आर अगर हमने अभी 80 क्वेश्चन किए ना, तो साले 30 तो परमुटेशन भी की है, हर परमुटेशन के 2 2.5 3 सवाल है, उसके बाद खत्म। This chapter has a tendency to get washed out। आपको जरा सा आपने डाइवर्ट लिया, ये चैप्टर वॉश आउट फील हो जाएगा, और आपको फिर से लिख के ही क्रिएट करना पड़ेगा। दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज, ठीक है। जैसे ये टॉपिक, ये तो ऐसे उड़ता है कि आप ये तक भी बोल सकते हो कराया था, ये चांस है कि ये तो ऐसा उड़ता है, अलग ही उड़ता है ये तो, ठीक है ना, अलग ही उड़ता है। काफी बेसिक एरर होता है यहाँ पे, ठीक है। हाँ भाई, मैथमेटिक्स 0.775 वाली भी दिख गई, ठीक है, कैसे आती है ये 0 0 समझ आता है। कॉल ऑप्शन इज राइट टू बाय, मैं 42 पे राइट टू बाय खरीद के आया हूं, तो मेरा अधिकार है, मैं नहीं खरीदूंगा। अगर 40 होगा तो मुझे नुकसान नहीं होगा बेसिक ऑप्शन पे, लेकिन प्रीमियम मैंने दे दिया होगा, ठीक है। वैसे निकालने में क्या गड़बड़ है, नजर आनी शुरू हुई है। अगर ये रेट होगा तो भी मुझे नुकसान नहीं होगा। मैं कहा ड्रैगस्टर्स को अलाउड नहीं आना, ड्रैगस्टर्स चले जाएं प्लीज गेम से, लेकिन प्रॉफिट मेकर्स स्टे करेंगे। 1 रुपी स्टे करता है, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया, ये मेरा नेट प्रॉफिट हो गया। नेट प्रॉफिट्स आ गए, उनकी प्रोबेबिलिटीज इतनी है, उन्हें रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई किया, दिस इज माय एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट, व्हाट इज द मैक्सिमम आई कैन पे फॉर दिस कॉल, 0 अफोर्ड कर लूंगा। मैं अगर खेल ही खेल लिया, वही मजे आ गए, दिस इज माय मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो मार्केट में अपर सर्किट लिमिट इस ऑप्शन की 1.2 चलेगी। सर मे बी लोअर सर्किट लिमिट 0.775 चल पड़े, वो एक अलग बात है। लोग बोले एक्सपेक्टेशन ही इतनी है तो 0.775, तो आमतौर पे मार्केट में वो लोअर ऑप्शन की तरह से एक्ट करने लग जाती है, लोअर सर्किट, और उसके बीच में वो ऑप्शन सेल या परचेज होती रहती है। और 90 पैसे दे देते हैं यार, चल 95 लगा देते हैं, बायर और सेलर उसमें रिस्क लेता है, उस नंबर के बिटवीन में जनरली खेलने की कोशिश करते हैं दोनों, ठीक है। चलो 0.775 तक तो पहुंच ही जानी है ना बात। मैं 1.2 देने को तैयार हूं, चल 1.10 पे सौदा कर, 10 पैसे पे खेलता हूं, चांस है। But how to get that 1.2? Sir, there is a difference between a gambler in a casino and a mathematician in a casino. There is a difference between a gambler in a stock market and a mathematician in a stock market. There is a difference between a gambler in forex market and a mathematician in forex market. Gambler will lose, definitely. Mathematician will lose sometimes, but limited. Will win infinite, will win infinite. That's the difference between a mathematician and a gambler. Their perspectives, their calculations, sirf andaza nahi. And a mathematician with the mindset of a businessman, the senses of a businessman, will win definitely.
जिसे सिर्फ ये करना आता है कॉपी पे लेकिन खेलना नहीं आता वहां पे, वो भी गया। जिसे खेलना आता है लेकिन ये नहीं करना आता, वो भी गया। लेकिन जिसे इन रकमों के साथ खेलना आता है वो बेस्ट क्रिएट करके दिखाएगा, वो पक्का। और वही जिगरा भी चाहिए, हौसला भी चाहिए उस वक्त कर जाने का फिर, ठीक है। जो कर जाएगा वो सही रकमों पे खेल जाएगा। एंड दीज फिगर्स स्टार्ट, जब इसमें ये डिस्क्रीट सीरीज की जगह इनफिनिटी सीरीज आती है, 41, 41.1, 41.2, 41.3, सारी बेल कर्व प्रोबेबिलिटी है, ऑलमोस्ट गॉड लेवल अप्रोच होना शुरू हो जाता है काम। वो ऑलमोस्ट प्रिडिक्टेबल के यही होगा, वो ऑलमोस्ट गॉड लेवल होनी शुरू हो जाती है बात। वही कोई तुक्का मारता है, कोई रकम कैलकुलेट करके आया है प्रॉपर तरीके से। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन टू, ओके। हेंस प्रूव्ड। हाँ भाई, ये आज का हमारा वैल्यूडेशन। आई होप्ड के इसके क्वेश्चंस भी होंगे, बट कोई बात नहीं, मैंने कॉन्सेप्ट सुना दिया, ठीक है। तो मैं इसे कॉन्सेप्ट को आज में डाल भी दूंगा, ठीक है। इसे देख आइएगा, आधे घंटे का ये सिर्फ, ठीक है। इसे देख आइएगा तो बेटर चलेगा कल। और कल पहले हम अपना बैकलॉग ही कवर कर रहे होंगे, सारे के सारे वो क्वेश्चन। फालतू तेज नहीं चलाने, लेकिन 10 क्वेश्चन में एक टफ और एक अगर अड़े तो ये नॉर्मल है फॉरेक्स के लिए, ठीक है। और खास